बरसाते का आज दूसरा एपिसोड सामने आया एंड कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने एक चीज पहले एपिसोड से देखी कि एक जो पेस चल रहा है वो इस एपिसोड में भी कंटिन्यू रहा। भाई उसके खिलाफ कंप्लेंट डालनी थी, ठीक है, जो मेन लीड में है उनको भाई हटाना था या जो भी एक्सरसाइज था वो कंपनी में एचआर को डायरेक्ट उठा के डाल दिया कि भाई देखो ये बात है। मैंने रियांश नाम है उनका, ठीक है, रियांश के खिलाफ करी उसने पैट किया या फिर जो भी स्पैंक किया जो भी था एक्सवाइजेड वो किया, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल दी। अब उन्होंने बोला कि मंडे को ही कंप्लेंट फाइल हो सकती है, मंडे को इसको स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। कुछ देर में ही मंडे आ गया। आराध्या उस एचआर उसकी जो टीम है उससे बात करी कि भाई क्या कोई स्टेप लेना है, आगे स्टेप नहीं लेना, क्या है एक्सवाइजेड, उसके ऊपर बात कर रही थी। मतलब पेस लिटरली बहुत ज़्यादा आगे चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है। और इस वजह से क्या है, मुझे ना एक चीज़ के अंदर से कमी फील हो रही है कि ये लोग स्टार्टिंग में पेस बहुत अच्छा लेके चलते हैं और धीरे धीरे पेस इतना ज़्यादा गिरा देंगे कि भाई बोरिंग लगने लगेगा। अभी ये लोग चाहते तो इस पेस को कम से कम एक दिन का गैप तो दे ही सकते थे कि भाई आज कंप्लेंट फाइल किया है तो भाई मंडे तक का वेट करने के लिए एक दिन का गैप देते, एक दिन में बहुत कुछ होता, फिर उसके बाद अगले दिन कुछ होता, हम लोग कुछ समझ भी सकते थे कि हाँ भाई चलो सही चल रहा है। लेकिन पेस कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, दो दिन एक एक एपिसोड में निकल रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ सही नहीं। अब एपिसोड के बारे में बात करें तो एपिसोड अच्छा था, मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं फील हुआ। और एपिसोड का रिव्यू चलिए अब शुरू करते हैं। भाई आज के एपिसोड का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा मेन कॉन्सेप्ट में देखो तो ये रियांश जिसका कैरेक्टर जो है क्या नाम है उनका, कुशल निभा रहे हैं, वो भाई सब वुमेन्स और लेडीज या लड़कियों को लेकर थोड़ा सा बंदा मतलब अलग ही जोन में है। और उस जोन में होने की वजह से क्या है कि वो बंदा उनको पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लिटरली बिल्कुल पसंद नहीं करता। एंड इस वजह से क्या है कि वो उनके अगेंस्ट में रहता है हमेशा, जैसे केस वो डायरेक्टर और एक्ट्रेस का। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो एक्ट्रेस को गलत साबित करता है, डायरेक्टर को सही साबित करता है। और जो ये केस वेस की बात होती है वो केस वेस की बात होने के बाद वो डायरेक्टर की स्टोरी पकड़ता है साइड, मतलब जो हमारी आराध्या यानी कि शिवांगी है वो एक्ट्रेस की साइड पकड़ती है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कब कुशल मतलब जो रियांश है वो डायरेक्टर का इंटरव्यू करने के लिए पूरा सेटअप तैयार करना तब नहीं चलता। अब रात को शिवांगी यानी कि शिवांगी बोलो आराध्या को पता चलता है कि रियांश ने डायरेक्टर का इंटरव्यू लेने का पूरा सेटअप बना लिया और वो इंटरव्यू ले रहा है। तो ये सुनकर यार ऑब्वियस सी बात है कि उसका दिमाग खराब हो, क्योंकि वो स्टोरी उसकी थी, लेकिन यहाँ पर रियांश अपना कहीं ना कहीं उसकी स्टोरी को खींच रहा है। वो घर से निकल जाती है, घर पे उसके पापा के दोस्त आते हैं, उनको मतलब मिलती ज़्यादा नहीं, उनको निकल जाती है ऑफिस के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है, वो उस जगह पर जो है एक छोटा सा मतलब ये सीन दिखती है किस तरीके से डायरेक्टर की पूरे के पूरे फेवर में सारी चीज़ें हो रही हैं। अब डायरेक्टर के फेवर में चीज़ें हो रही तो वो चीज़ उसको अच्छी लगती है, भाई वन साइड स्टोरी क्यों हो रही है, ठीक है। और ये स्टोरी उसके अकॉर्डिंग उसकी थी एक्ट्रेस की साइड से। यहाँ पर रियांश ने क्या किया, रियांश ने इस स्टोरी को डायरेक्टर की साइड से कर लेना, अपनी साइड से कर दिया। तो इसके वजह से यहाँ पे एक रिफ्ट क्रिएट हुआ। शिवांगी ने बोला कि आराध्या ने बोला कि डायरेक्टर से ही क्यों, मैं तो एक्ट्रेस का भी इंटरव्यू लूँगी, एक्ट्रेस का मतलब जो भी उसकी साइड है वो भी हमें पता चले ना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब आप अगर एक ही साइड डालोगे तो चीज़ें ऐसी नहीं चलती। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर चीज़ें चेंज हुई। यहाँ पर उसने उसी टाइम रात को ही एक्ट्रेस को बुलाकर एक्ट्रेस से बात की। एक्ट्रेस से बात करने के बाद उसका पूरा इंटरव्यू सुबह मॉर्निंग में मतलब टेलीकास्ट करने का फिट कर लिया, सेटिंग कर ली, ठीक है। अब वो सो के सुबह आराम से उठी, देखती है न्यूज़ चैनल को कि भाई कि कहाँ है मेरी स्टोरी। उसको उसकी स्टोरी दिखती ही नहीं है, पूरा का पूरा जो है स्टार्ट मॉर्निंग का जो भी शेड्यूल होता है वो सब खत्म, लेकिन उसकी स्टोरी नहीं आती। कि देख के वो हर्ट होती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो जाती ऑफिस में तिल मिलाते हुए
रेयांश को सुनाती है कि तुम ऐसे ही हो, तुम औरतों के खिलाफ करते हो, ये है वो है, फलाने करो, बहुत सुनाती है, बहुत ज़्यादा। लेकिन तभी उसको दिखता है कि भाई उसकी स्टोरी प्ले हो रही है, ठीक है। अब उसकी स्टोरी प्ले हो रही थी, ये देखकर वो शॉक किया कि ये कैसे हो रहा है यार, ये एक्चुअल में तो होना ही नहीं था। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी वजह से वो मतलब कहीं ना कहीं ऐसा फील करती है कि शायद ये बंदा इतना भी बुरा नहीं है जितना मैं बुरा समझ रही हूँ, बंदा सही है, शरीफ है, बुरा नहीं है। अब इसकी वजह से क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उसकी तरफ झुकने लग जाती है। उसके जो मेंटेलिटी और रेयांश की जो मेंटेलिटी आराध्या ने बनाई थी, वो धीरे 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 अब चेंज होने लग जाती है। मंडे आ जाता है, मंडे को बात आती है कि अब क्या करना है केस का। वो बोलते कि देखो साफ सीधी बात है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और जर्नलिस्ट होने के बावजूद अगर मैं अपनी जो वॉइस है वो नहीं उठाऊंगी तो सही नहीं रहेगा, वो चीज़ें सही नहीं है। तो वो क्या कहती है कि देखो मैं अभी तो इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए नहीं कह रही, लेकिन एक बात बोलूँगी कि फ्यूचर में अगर बाई चांस कभी किसी और लड़की के साथ ऐसा होता हुआ मुझे दिखाई दिया, मैं इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगी। इसलिए मेरी जो ये शिकायत है एप्लीकेशन को होल्ड पे रखा जाए, इसके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन करेंटली ना लिया जाए, और जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अब मतलब जो एक मतलब प्रॉपरली होता है, एक ऑफिशियल जो होता है पूरा का पूरा उस वे में की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। या भी अनऑफिशियल वे जिसमें जिससे लड़की के साथ होता है, जैसा कुछ हुआ तो मैं अपनी ये शिकायत आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। और ये बात आप रेयांश को अच्छे से समझा देना, यानी कि रेयांश की लिए मेंटालिटी इतनी ज़्यादा तेज होगी कि उसके खिलाफ जो एक केस किया था वो भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा भाई उसके जो प्रीवियस बॉस है उनका भी आता है कि भाई क्या कहते हैं, जो उनके बॉस जो केस हुआ है, तो यार ये मुझे समझ में नहीं आया कैसे, क्या मतलब था, वो समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ है कि बॉस रियांश है या फिर जो इसके रियांश के पापा वो किसके खिलाफ हो, ये समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, आई होप आने वाले एपिसोड में शायद ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, भाई क्या से क्या है, कौन सा कौन बॉस है, क्या चीज़ है, वो सब क्लियर हो जाता, ताकि हमारे लिए भी जो चीज़ है वो थोड़ी सी आसान हो समझने के लिए। भाई एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जा रहा है, अच्छे तरीके से ये लोग लेके भी चल रहे हैं। बस बात ये है कि ये लोग अब इस शो को ज़्यादा पेस पर ना लेकर जाएं, कि वैसे सारी गाड़ी स्टार्टिंग में इस पेस में ले जाकर ख़त्म कर दी। अब जब एक्चुअल में जो हमें देखने का टाइम आ तो वहाँ पे कुछ कहानी नहीं है, एक ही चीज़ को लंबा खींचे, ऐसा ना हो। एक मॉडरेट अगर ये लोग टाइम पीरियड लेके चले, भाई एक चीज़ रखी जैसे मंडे को कुछ होना है तो भाई कम से कम एक एपिसोड के बाद तो वो मंडे आए, ऐसा कुछ लेके चले तो ज़्यादा अच्छी बात है। और दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि इन्होंने कहीं ना कहीं एक इस शो का जो एक एक्चुअल जो मतलब कह सकते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक होना चाहिए, वो अडेप्ट करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। एंड आई होप बहुत जल्द रेयांश का एक एंट्री का और अलग से बैकग्राउंड म्यूजिक होगा, आराध्या का अलग हो, जब आराध्या और रेयांश एक दूसरे से टकराते हैं तब अलग बैकग्राउंड म्यूजिक हो, जब एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं या फिर कहना है कि किसी साइड से लव एंगल या कुछ ऐसा देखने को मिलता है रोमांटिक सा सीन, उसके लिए एक अलग से म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक हाँ आज आ चुका है, लेकिन उस सबको भी थोड़ा सा और अच्छा अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, वो चीज़ हो। तो ऐसा कुछ मिक्सअप में देखने में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा बरसाते का, और इसी तरीके से बरसाते के आने वाले सभी एपिसोड्स के रिव्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।